तो आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रभारी नियुक्त धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। बिहार का चुनाव प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल सह प्रभारी बने हैं। 6 अक्टूबर के बाद चुनाव का ऐलान भी संभव है। तो आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल सह प्रभारी बनाए गए हैं। 6 अक्टूबर के बाद चुनाव का ऐलान संभव है। हालांकि तारीखें जो हैं वो अभी कुछ भी सामने नहीं आई है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि महापर्व छठ के बाद ही बिहार में चुनाव हो सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि 3 चरणों में ये चुनाव शायद संभव हो। तो बहरहाल अभी ये तमाम चीज़ें कयास लगाई जा रही है। देखना ये होगा कि किस तरीके से ये पूरा चुनाव जो है वो ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इससे पहले आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी का ये बड़ा फैसला सामने आया, जहां बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि किस तरीके से जो एनडीए है वो यहाँ पर सत्ता में बनी रहे, क्योंकि जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है, एक बड़ी चुनौती निश्चित तौर पर होगी। और इस बार बिहार में जो बयार है वो बिल्कुल ही अलग बह रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जनता आखिरकार चाह क्या रही है। तो इसलिए बिहार काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और रितेश हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। रितेश, देखिए, बिहार चुनाव को लेकर ये बड़ा फैसला सामने आ गया है, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी नियुक्त किया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी होगी रितेश इनके कंधों पर। अब बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी बड़ी सोच समझ के दी गई है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो बिहार में एनडीए के संकट मोचक के तौर पर उनकी भूमिका रही है। अरुण जेटली जो एनडीए के कन्वेनर भी रहे हैं, अरुण जेटली जिस तरीके से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनका संबंध रहा है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान का भी संबंध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी इसलिए दी गई है क्योंकि बिहार की राजनीति की धरातल तक उनकी पकड़ है और उन्हें जानकारी है, क्योंकि बिहार से पुराना उनका संबंध रहा है। 2012 में वो बिहार से राज्यसभा सांसद चुन के गए थे। 2014 में भी लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें एनडीए का, माफ कीजिएगा, बिहार का बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया था और बीजेपी का प्रदर्शन बिहार में अच्छा रहा था। बहुत सारे सांसद जो हैं वो चुनकर पहुंचे थे संसद भवन में। तो काफी स्ट्राइक रेट उनका बढ़िया रहा है बिहार के नेताओं के साथ, और ना सिर्फ बीजेपी के नेताओं बल्कि एनडीए के नेताओं, खासतौर पर अगर बात करें तो जेडीयू के नेताओं के साथ उनकी जो बॉन्डिंग है वो बेहद शानदार रही है। कई दफे ऐसा हुआ जब पहले जब गठबंधन टूटने को होता था, तो उस समय संकट मोचक की भूमिका में धर्मेंद्र प्रधान आते थे और लगातार वो बिहार आते रहे हैं। चाहे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो, मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, इन सभी लोगों के साथ उनकी एक अलग केमिस्ट्री कह लीजिए वो है, इक्वेशन उनकी अच्छी है और बिहार की राजनीति को वो बखूबी समझते हैं। और यही कारण है कि ऐन चुनाव से पहले बिहार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, क्योंकि देखिए कि बिहार का कोई भी चुनाव, बिहार का चुनाव जो होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। कब जो अगर बात करें राजनीतिक समीकरण बदल जाए, कब इक्वेशन बदल जाए, कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो ऐसे समय में धर्मेंद्र प्रधान को ये जिम्मेदारी बीजेपी ने दी है और काफी सोच समझ कर दी गई है। उसमें जाति का भी इक्वेशन देखा गया है, उनकी जो अपनी पकड़ है, संगठन में जो पकड़ है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार का जो पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, वहां के रहने वाले हैं और वहां पर भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। और 2014 में जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर बीजेपी को जीत दिलाई थी, उन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए धर्मेंद्र प्रधान के कंधों पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो हमें जानकारी मिल रही है। संगठन में उनकी काफी अच्छी पकड़ है, जो यहाँ पर आरएसएस है, संघ है, वहां पर उनकी काफी अच्छी पकड़ और वहां पर उनकी चलती है। और यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है जो सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करे, यानी पार्टी का भी कोऑर्डिनेशन देखे, संगठन का भी कोऑर्डिनेशन देखे और जो एनडीए के अलग अलग धड़े हैं उनका भी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सके, यही सोच के इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है रितेश, देखना ये अहम होगा कि आने वाले समय में धर्मेंद्र प्रधान को जब ये जिम्मेदारी मिली है तो उनके लिए कितनी बड़ी ये चुनौती होगी। बहुत शुक्रिया, लगातार रहेगी नजर।